ZEE5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। हम मानते हैं गुंजन ने गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन इस वक्त अगर आपने आकाश जी को फोन कर दिया तो उनका गुंजन से विश्वास हमेशा के लिए हट जाएगा और शायद कभी वापस ही ना आए। जरा सोचिए जी, स्नेहा के जाने के बाद आकाश जी के जीवन में गुंजन के अलावा है ही कौन, और वो वहां अकेले हैं। ऐसी बातें सुनकर वो बुरी तरह से टूट जाएंगे जी। हम कुछ भी ढांकने के लिए नहीं कह रहे जी, लेकिन हम आपस में मिलकर कुछ सोचते हैं, एक और रास्ता निकालते हैं। बस इस वक्त फोन मत कीजिए। ठीक है। हमारे आज्ञाकारी बेटे को हमारे खिलाफ भड़काया उसने और तुम्हें भगा कर ले गए इस घर से। अरे नहीं माँ, जैसा आप सोच रही है गुंजन वैसी लड़की नहीं है। इन सब में उसकी कोई चाल, कोई धोखेबाजी नहीं है। देखो माँ, आप नहीं जानती, गुंजन बहुत ही अच्छी और सेंसिबल लड़की है। हाँ, सिर्फ हम ही तो बुरे हैं। माँ, आप सब बात अपने ऊपर क्यों लेती है? अरे और क्या करें? देखो देखो बेटा, तुम उसे बुरा सपना समझ के भूल जाओ। अभी भी कुछ देर नहीं हुई है। सोचो तुम्हारी आंख खुल गई और भूल गए उसे। जेठ जी ना अभी थोड़े दिनों में उसे यहाँ से भेज देंगे। देखना देखना, चारू चारू के कदम जब इस घर में पड़े। मुझे चारू से शादी नहीं करनी है और हम उसकी बात ना ही करें तो बेहतर है। प्लीज माँ। चारू से शादी नहीं करेगा। ये देखो, कार्ड छप गए हैं, बटने शुरू हो गए। अरे हम दुनिया को क्या जवाब देंगे? यही कि हमारा बेटा गाँव में हो गया है, पागल हो गया है, वो घर से भाग गया। तुम हमारा मरा मुंह देखोगे? बस करो तुम, और तुम चुप रहो। सीमा, क्यों इस नालायक के लिए अपनी तबीयत को खराब कर रही हो तुम? मैं पता है ना डॉक्टर ने क्या कहा। कोई स्ट्रेस या टेंशन नहीं लेना है, जाने दो इसे। डॉक्टर, क्या हुआ माँ को? हाँ डॉक्टर, जवाब दे दिया उन्होंने हमें। अब हम कुछ ही दिनों के मेहमान हैं बेटा। अगर तुम नहीं आते ना तो हम तो बस ऊपर पहुंचने ही वाले थे। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ बेटा, सदमे में ऐसे ही होता है। अगर तुम्हें हमारी रत्ती भर भी चिंता है ना बेटा, तो उस लड़की का साथ छोड़ दो। कि तुम्हारे चीखने चिल्लाने से या बीमारी के ड्रामे से ये तुम्हारा सुपुत्र मयंक गुंजन को छोड़ देगा। ये मत भूलो कि ये मजनू घर छोड़कर भाग गया था। ऐसा मत बोलिए जी। हमारा दिल कहता है कि हमारा बच्चा मान जाएगा। तुम्हारे जो जी में आए वो करो। संगीता, अपनी दीदी को समझाओ ना। माँ बेटे को छोड़ती है और ना बेटा अपनी महबूबा को। ऐसा ना हो कि इन दोनों के चक्कर में हम अपनी औलाद खो बैठे। संगीता, हम सिर्फ इतना चाहते कि हमारे मयंक की शादी ना सिर्फ चारू से और किसी से नहीं। दीदी, हम सब भी यही चाहते हैं, लेकिन कैसे? जोर जबरदस्ती से कुछ भी नहीं हो सकता। और फिर मयंक, वो पहले भी एक बार घर से भाग चुका है, दोबारा ऐसा करने में झिझकेगा नहीं। तब हम सब क्या करेंगे? इसलिए दीदी, मयंक और चारू की शादी करवाने के लिए हमें कोई और तरकीब सोचनी होगी। गुंजन, जो हो गया सो हो गया। अच्छा हुआ तुम दोनों वापस घर आ गए। गुंजन, प्लीज रोना बंद करो, प्लीज। तुमने ये बात हमें भी नहीं बताई। मैं क्या करती रचना? मौसी जी ने किसी से भी कुछ भी कहने को मना किया था। लेकिन गुंजन, हम कोई और नहीं है ना, तुम्हारे अपने हैं ना, तुम्हारी बहन। तुम हमें तो बता सकती थी ना, तुम्हारे दोस्त है ना हम। बेस्ट फ्रेंड हो रचना। मैंने कोशिश भी की थी उस दिन कैंप में टेंट के बाहर, लेकिन फिर वो बात रह गई। पता नहीं कब और कैसे मुझे मयंक से प्यार हो गया। मुझे पता था कि उसकी सगाई हो चुकी है, ये गलत है, और हमने एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश भी की, लेकिन नहीं रह पाए। हर वक्त ये एहसास था कि हम गलत कर रहे हैं, ये गलत हो रहा है, बट वी जस्ट कुडंट हेल्प इट रचना। इसीलिए, क्योंकि शायद हमारा प्यार सच्चा था। हाँ रचना, जब प्यार होता है ना, तब सही गलत कुछ समझ में नहीं आता, बस हमें प्यार ही दिखाई देता है। बोलो रचना, क्या प्यार करना गलत है?
मैं अपने किए की सफाई नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन पता है जब प्यार होता है ना, ऐसा इंटेंस वाला लव, तब उसे इतनी आसानी से छोड़ देना, भुला देना, इट कांट बी डन रचना। वो आपका एक हिस्सा होता है और आप अपने हिस्से से अलग कैसे हो सकते हैं? बनारस का सबसे हैंडसम डूड वापस आया, जिसने किए कुछ खलबली, कुछ हुए बेहोश, एंड रिमेनिंग ऑल मदहोश। डैड, जस्ट ओपन द विंडो। एक नहीं, बहुत सारी लड़कियां मिलेंगी बाइनोकुलर्स लेके आपके बेटे की एक झलक पाने के लिए। वाह, ये हुई ना बात। वहीं पे फुल स्टॉप। ऐसे कैसे कोई भी चली आएगी? अरे वही गेट से ना रिटर्न कर देंगे उसे। अरे हमारे इस बेस्ट घर में दी बेस्ट लड़की आएगी जो हमारे विहान के लिए बनी होगी, स्पेशल, दी बेस्ट। हाँ। अब कोर्स मॉम, जो आप बोलेंगी वो ही होगा। कभी कभी जो आप चाहते हो और वो आपको नहीं मिलता, लेकिन अंत में जाकर जो मिलता है वो उससे भी ज्यादा अच्छा होता है जो तुम पहले चाहती थी। अगर मयंक भैया का साथ तुम्हारी किस्मत में लिखा है तो चाहे कुछ भी हो जाए वो तुम्हें मिलकर रहेंगे। रचना, क्या तुम्हें भी बाकी लोगों की तरह लगता है कि मैं गलत हूं? नहीं गुंजन, और वैसे भी प्यार में कुछ भी राइट या रॉन्ग नहीं होता। प्यार तो प्यार होता है, और वैसे भी प्यार में दिमाग का क्या काम है? प्यार करना तो दिल का काम होता है। दिल धड़कता है और वही आपसे कहता है कि क्या करे और क्या ना करे। हुआ है रचना, तुम्हें भी प्यार हुआ है ना? तुम्हारी आंखों में वो दर्द, वो आग दिखाई दे रही है। रचना, हम फ्रेंड्स हैं ना, और फ्रेंड्स के बीच में कोई सीक्रेट्स नहीं होते, राइट? नहीं नहीं गुंजन, कोई सीक्रेट नहीं है। इस वक्त सिर्फ हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं। हमारी बहन का दुख हमारा भी दुख है ना। बेशक हम इस दर्द को मिटा नहीं सके, लेकिन एक प्यार की छप्पी तो दे सकते हैं ना। सीमा, डॉक्टर ने तुमसे कहा है ना आराम करने को। वैसे भी हमें बहुत बुरा लग रहा है, और शर्मिंदा मत करो। इस बात की शर्मिंदगी हो रही है आपको? अरे आप तो मन ही मन वैसे भी खुश हो रही होंगी, और होना भी चाहिए आपको, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते कि हमारा मयंक जिद्दी और अड़ियल टट्टू है। अपनी बात से वो फिरेगा नहीं। दीदी, ये क्या कह रही हैं आप? अरे हम क्या गलत कह रहे हैं संगीता? अरे सब कुछ चौपट कर दिया इन्होंने और इनकी लाडली भांजी ने मिलकर। सोचा कि इतना सुंदर, सुशील, संस्कारी और इंजीनियर लड़के को आसानी से पटाया जा सकता है। जाल फैलाते हैं उसे पटाने के लिए, और इतना अच्छा लड़का भी मिल जाएगा, इनकी लड़की भी इसी घर में रह जाएगी। जो मन में आए बस बके चली जा रही हो। ताई जी बेचारी कुछ बोल नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं कि आप बस जो मन में आए बोलती जाओगी। मयंक, ये भी कोई तरीका है अपनी माँ से बात करने का? अरे हम जो भी कह रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं, किसी का डर नहीं पड़ा है हमें। बस माँ बस, मैं ये बात आखिरी बार कहना चाहता हूं ताकि आप सबको समझ आ जाए कि जो कुछ भी हुआ है उसमें ताई जी और गुंजन का कोई हाथ नहीं है। जो कुछ किया है मैंने किया है, क्योंकि मैं गुंजन से प्यार करता था और हमेशा करता रहूंगा। और एक बात ध्यान से सुन लीजिए, चाहे शादी के कार्ड छप गए हों या दहेज में आपको किलो भर सोना मिले, आई डोंट केयर। मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ गुंजन से। ZEE5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें।